आखिर क्यों मौत के बाद बौद्ध भिक्षु के शरीर के किए जाते हैं कई टुकड़े? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। भारत का एक ऐसा गांव जहां घर, दुकान और बैंक में नहीं लगाया जाता है ताला। कितनी है मुकेश अंबानी के ड्राइवर और बावर्ची की सैलरी? सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। और इस महिला को 18 साल बाद क्यों मिला ड्राइविंग लाइसेंस? जाने क्या है पूरा मामला। नंबर 1, आमतौर पर जब किसी इंसान के सिर में तेज दर्द होता है तो वह चाय या कॉफी का सेवन करता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस तरह के पेय पदार्थ पीने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो हर बार सिर दर्द होने पर कॉफी या कैफीन युक्त पेय पदार्थ का सेवन करना घातक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आपको तेज सिर दर्द हो सकता है। वैसे तो सीमित मात्रा में कॉफी या कैफीन का सेवन करने से सिर दर्द से राहत मिलती है, क्योंकि कैफीन दिमाग की नसों की सूजन को कम करने का काम करती है और इसकी वजह से सिर दर्द से राहत मिलती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि अगर इंसान ज्यादा कॉफी का सेवन करता है तो उसका सिर दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में दिमाग की नस फटने का डर भी बना रहता है। नंबर 2, एक वक्त था जब इंसान जंगली जानवर और बीमारी से डरता था, लेकिन वर्तमान समय में इंसान के डर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस डर को साइंटिफिक भाषा में फोबिया के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग पानी से डरते हैं तो कोई ऊंचाई या फिर खाने पीने की विभिन्न चीजों से ही डर जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसान के दिमाग पर रिसर्च की है, जिसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंसानों में तनाव और डिप्रेशन की वजह से फोबिया के मामलों में वृद्धि हो रही है। डॉक्टरों का मानना है कि आज के समय में छोटे बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक हर कोई किसी न किसी तरह से स्ट्रेस भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। ऐसे में अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है और आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि आप किसी न किसी प्रकार के फोबिया से ग्रस्त हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति में इंसान आमतौर पर सब्जी, फल या फिर किसी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी खराब हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस तरह के फोबिया से बचकर रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करें और अपने खाने पीने, सोने व एक्सरसाइज का पूरा ध्यान रखें। नंबर 3, भारत समेत एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, जो देश के बहुत ही लोकप्रिय बिजनेसमैन हैं। उनका रहन सहन और खान पान समेत हर चीज बहुत ही लग्जरी है, जबकि उनके घर में बावर्ची से लेकर ड्राइवर तक हर जगह नौकरों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुकेश अंबानी के ड्राइवर और बावर्ची की मंथली सैलरी कितनी होती है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल अंबानी परिवार में नौकरी पाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है और इसके बाद परीक्षा में पास होने वाले बावर्ची व ड्राइवर का इंटरव्यू लिया जाता है। इस इंटरव्यू में तेज दिमाग वाले लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिन्हें मुकेश अंबानी के घर पर रहने के लिए रूम, खाना, कपड़े और मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर और बावर्ची को हर महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी देते हैं, जो एक विधायक की मंथली सैलरी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हालांकि ये बात अलग है कि विधायक कम सैलरी होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास इधर उधर से पैसा आता रहता है। नंबर 4, आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह नाश्ता करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे इंसान बीमारियों से दूर रहता है और उसकी बॉडी बेहतर ढंग से काम करती है। लेकिन अगर आप सुबह के नाश्ते में ज्यादा ऑयली या फिर मीठा खाना खाते हैं तो यह आदत आपके लिए हेल्दी होने के बजाय अनहेल्दी साबित हो सकती है। दरअसल सुबह के नाश्ते में हैवी फूड खाने की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को आलस महसूस होने लगता है और उसे नाश्ता करने के बाद नींद आने लगती है। इसके अलावा हैवी ब्रेकफास्ट करने की वजह से शरीर का मोटापा भी बढ़ जाता है, जो कई प्रकार की घातक बीमारियों को न्योता देने का काम करता है। वहीं अगर आप नाश्ते में फल, अंडा और दूध जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो शरीर इस तरह के हल्के भोजन को आसानी से पचा लेता है, जिसकी वजह से आप पूरा दिन हेल्दी और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं, जबकि बीमारी के चांस भी कई गुना तक कम हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी ब्रेकफास्ट के नाम पर अनहेल्दी या फिर हैवी फूड का सेवन करते हैं तो अपने खान पान की आदत को बदल दीजिए, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। नंबर 5, एक तरफ जहां दुनिया भर में लूटपाट और चोरी जैसे आपराधिक मामलों में वृद्धि होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां घर और बैंक में लोग ताला तक नहीं लगाते हैं।
इस गांव में आज तक एक बार भी चोरी की घटना नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग घर से बाहर जाने पर दरवाजे पर ताला नहीं लगाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर में आम लोग चोरी चकारी और लूटपाट की घटनाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। शनि शिंगणापुर में भगवान शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। इस गांव की प्राचीन मान्यता के अनुसार यहां किसी भी घर या दुकान में ताला नहीं लगाया जाता है, जबकि गांव में मौजूद बैंक जब बंद होता है तो उसमें भी ताला नहीं लगाया जाता है। गांव वालों का मानना है कि उनके रक्षक शनिदेव हैं, लिहाजा उन्हें घर, दुकान या बैंक में अलग से ताला लगाने की जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि अगर कोई इंसान इस गांव में चोरी करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कोई न कोई बुरी घटना घट जाती है और उसे मजबूरन गांव छोड़कर भागना पड़ता है। यह भारत का इकलौता ऐसा गांव है जहां आपको रात के समय भी घर, दुकान और बैंक के दरवाजे सिर्फ बंद दिखाई देंगे, लेकिन उनमें ताला नहीं लगा होगा। नंबर 6। आज के आधुनिक युग में हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत में टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क सर्विस शुरू कर चुकी हैं, वहीं दुनिया के कुछ देशों में 6G सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर साउथ कोरिया का नाम है, जो साल 2028 तक अपने ग्राहकों को 6G सर्विस मुहैया करवाने का ऐलान कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए साउथ कोरिया की सरकार 3,900 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर सकती है, जबकि 6G नेटवर्क देश में अभी इस्तेमाल होने वाले 5G सर्विस के मुकाबले 50 गुना ज्यादा बेहतर और तेज होगा। इसी प्रकार चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी 6G नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, जिससे आम लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठाने का मौका मिलेगा और इससे इंटरनेट संबंधी कार्य भी ज्यादा जल्दी व आसानी से पूरे हो पाएंगे। वहीं इस हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से बड़ी मशीनों और रोबोट्स को कार्य करने में आसानी होगी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास होने की उम्मीद जताई जा रही है। नंबर 7। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से सड़क पर गाड़ी चलाना चाहता है तो उसे ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस प्राप्त करना होता है। यह ड्राइविंग लाइसेंस RTO द्वारा जारी किया जाता है, जिसके लिए लिखित परीक्षा के साथ वाहन चलाना होता है। ऐसे में साउथ कोरिया में रहने वाली एक महिला को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरे 18 साल तक इंतजार करना पड़ा था, जबकि इस दौरान महिला ने कुल 960 बार ड्राइविंग टेस्ट दिया था। दरअसल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से 130 मील की दूरी पर रहने वाली चासा सून नामक महिला ने सबसे पहली बार अप्रैल 2005 में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट दिया था, लेकिन वह लिखित परीक्षा में फेल हो गई। इसके बाद चासा सून लगातार ड्राइविंग टेस्ट देती रही, लेकिन वह 780 बार लिखित परीक्षा में फेल हो गई। हालांकि चासा सून ने हार नहीं मानी और 781वीं बार लिखित परीक्षा पास करने में सफल रही, लेकिन इसके बाद वह प्रैक्टिकल टेस्ट में फेल हो गई। इस तरह चासा सून ने कुल 960 बार ड्राइविंग टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट दिया था, जिसमें उन्हें 18 साल का लंबा वक्त लग गया था। हालांकि 69 साल की उम्र में आकर आखिरकार चासा सून ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली और अब वह साउथ कोरिया की सड़कों पर खुलेआम कार ड्राइव कर सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने 18 साल तक इंतजार किया था। इतना ही नहीं, इस प्रोसेस के दौरान चासा चून के 11 लाख रुपए भी खर्च हो गए थे, जबकि उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में सब्जी बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। चासा सून ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करके काफी ज्यादा खुश हैं, जबकि उनकी इस स्टोरी के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग उनके साहस और धैर्य की तारीफ कर रहे हैं। नंबर 8। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव और इंसान की मृत्यु तय है, जिसके लिए समाज में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऐसे में कुछ धर्मों के लोग मृतक के शव को मिट्टी में दफना देते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में शव को जलाकर खत्म किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बौद्ध भिक्षुओं के शव के छोटे छोटे टुकड़े करने की प्रथा है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आसमान में पूरी होती है। लिहाजा जब किसी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है। इसके बाद शव की पूजा की जाती है और फिर एक धारदार हथियार का इस्तेमाल करके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जबकि इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को रुग्यापस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मृतक के शव के टुकड़ों को जौ के आटे के साथ मिलाकर चट्टानों पर छोड़ दिया जाता है, ताकि आसमान में उड़ने वाले गिद्ध और चीलों की नजर उन टुकड़ों पर आसानी से पड़ सके। गिद्ध और चील उन टुकड़ों में मौजूद मांस को खा जाते हैं, जबकि बाकी बची हड्डियों का चूरा बनाकर दोबारा से आटे में मिलाया जाता है और फिर उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर विभिन्न पक्षियों को भोजन के रूप में खिला दी जाती हैं,
ताकि मृतक के शव का कोई भी अंश धरती पर न रहे। दरअसल प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु और इस धर्म को मानने वाले लोग तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों पर निवास करते थे, जहां सूखे पेड़ की लकड़ी मिलना मुश्किल होता था और इस वजह से शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता था। ऐसे में मृतक के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पक्षियों को खिला दिया जाता है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म के लोग आत्म बलिदान कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।